ओम्स लॉ क्या है बताओ? ओम्स लॉ क्या है बच्चा? 10th क्लास में सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। आपके पास एक रेसिस्टर है ना? और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पिछले क्लास में भी बताया था मैंने इसको। ये ए और ये बी है। अगर इसका पोटेंशियल बी ए है, इसका पोटेंशियल बी बी है, और हमने कहा अगर बी ए इज ग्रेटर देन बी बी, तो क्या होगा बच्चा? बी एज ग्रेटर देन बी बी, तो क्या होगा हमारे पास इसमें जो करंट आई हमारा होगा, सो आई करंट कितना होगा? बी ए माइनस बी बी ओवर आर। फिर आर इज द रेसिस्टेंस। ये आर कैसे आता है, कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज उसमें पैकेज में दिया हुआ, उसको पढ़िएगा, फिर एक क्लास लूंगा अलग से उसका। ठीक है? आज हम सर्किट सॉल्व करना सीखेंगे, इसलिए सर्किट सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये चीज। सो दिस इज द पोटेंशियल, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं, सॉरी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस वायर का है, हर एक वायर का, हर एक कंडक्टर का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ठीक है? सो यहां से देखिए, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। सो वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। मतलब क्या है? हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, रिवीजन है ये चीज, कि अगर आपके पास किसी पे हो, किसी पॉइंट पे हो, करंट के डायरेक्शन में आप चलोगे तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज करता है। सो अगर हम सीरीज स्टेप से दिखाना चाहें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, करंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो वी ए माइनस वी बी कितना है? सो वी ए माइनस आई आर, ड्रॉप मीन्स आई है ना, निगेटिव, माइनस ड्रॉप, सीधी ऊपर से नीचे गिरे हो ना, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। सो माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। ओके? अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो, अगर आप ऐसे सोचते हो करंट हमारा ऐसे चल रहा है, और आप नीचे से ऊपर चलते हो, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो भी बी प्लस करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे क्या होगा? पोटेंशियल गेन होगा। तो प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए। सो इफ वी आर मूविंग in the direction of current, potential decreases. Okay? Sorry, opposite to the current. If you are moving opposite to the current, potential increases, and if we are moving in the direction of current, potential decrease, loss. ठीक है? कितना? माइनस, माइनस मतलब ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस मतलब पोटेंशियल गेन। ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कि एक लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ और किरचॉफ जंक्शन लॉ, दोनों आज इसका कर लेते हैं। करंट में कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सारे बच्चों को आता है। सीरीज पैरेलल सारे बच्चों को आता है। हेलो, सीरीज पैरेलल सारे बच्चे को आता है निकालना? कोई बच्चा है जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। सीरीज पैरेलल किसी बच्चे को दिक्कत है तो हाथ खड़ा करो। बोलो बच्चा। सीरीज में क्या होता है हमारा? सीरीज में करंट सेम होता है ना? जैसे हमने कहा दो रेसिस्टर हमारा सीरीज में है, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। ओके? अगर हमने कहा इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें आई जा रहा है, तो इसमें सेम करंट, वही करंट इसके थ्रू जाएगा, आई, दोनों क्या बोलेंगे? दे आर इन सीरीज। और पैरेलल में क्या होता है हमारे पास? दो रेसिस्टर पैरेलल में है, दो रेसिस्टर पैरेलल में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हमने कहा ये ए है, ये बी है, तो ये हमारे पास ए होगा, ये बी होगा, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम सेम। ठीक है? ये हमारा अगर R1 है, ये हमारा R2 होगा। ठीक है? यहाँ भी बैटरी जोड़ दो, यहाँ भी बैटरी जोड़ देते हो, भी कर देते हो, तो सेम करंट, ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट, ये दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है? तो पैरेलल को पहचानने का यही रूल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ठीक है? नाउ पैरेलल में क्या है कि इसके, मान लो हमारे पास एक रेसिस्टर है, सपोज करो एक रेसिस्टर हमारे पास R1 है, ओके, और एक बैटरी से हमने जोड़ रखा है, पोटेंशियल V है, इसका रेसिस्टर R है, तो इसमें करंट कितना होगा बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस V इसके क्रॉस हो गया, इसमें करंट हमने कहा I1 है, तो I1 हमारा कितना होगा? I1 हमारे पास होगा, मान लो ये पोटेंशियल A है, ये B है, इसको ले ले 0, है ना, इसको ले ले V, ये हमारा हो गया V, ये हमारा हो गया 0, है ना, ये सब चीज आता है हमें। सो V माइनस 0 बाय R1,
सो I1 कितना हो गया, V माइनस 0/R1, सो दिस इज इक्वल टू V/R1, ठीक है। सो I1 हमारे पास V/R1 हमारा होगा। नाउ अगर एक बच्चा कहता है कि एक और हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, अगर एक और रेसिस्टर जोड़ देता है, इसके बाद एक और रेसिस्टर जोड़ देता है R2, तो क्या I1 पे कोई फर्क पड़ेगा? I1 चेंज होगा या सेम रहेगा? देवांशी ठाकुर, अगर हम एक और रेसिस्टर ऊपर से जोड़ देते हैं तो I1 हमारा इस रेसिस्टर के थ्रू जो करंट है वो सेम रहेगा या डिफरेंट चेंज हो जाएगा? देवांशी ठाकुर क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। I1 सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही है। अब क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्रिएट हो गया, वो तो क्रिएटेड ऑलरेडी है, तो इसमें करंट हमारे पास I2 हो जाएगा एंड नथिंग विल हैपन विथ I1, यानी कि I2 हमारा कितना होगा, I2 हमारा होगा फिर से होगा V माइनस 0/R2, सो दिस इज इक्वल टू V/R2, ओके। हाँ, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो बढ़ जाएगा, बैटरी के थ्रू करंट फ्लो बढ़ जाएगा, इसमें करंट हमारा I हो जाएगा, कैपिटल I कितना होगा, वो होगा I1 प्लस I2, क्योंकि बैटरी इज द सोर्स है ना, सो बैटरी ही तो उसको करंट को फ्लो करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर और भी रेसिस्टर जोड़ दोगे तो पूछोगे I1 I2 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल हमारा मेंटेन रहता है, बैटरी हैज टेंडेंसी टू मेंटेन द पोटेंशियल, ठीक है। बट एक्चुअल में पोटेंशियल थोड़ा सा चेंज होता है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप शायद अगर पढ़े हो तो पढ़ा दिया गया तो पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े होगे तो आप पढ़ा दिया जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन हम फिजिक्स में ये मान कर चलते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, दैट विल नॉट चेंज, ठीक है। सो अगर और भी जोड़ते हो तो चूंकि सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट उस पे उसके थ्रू और करंट मिल जाएगा और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। पैरेलल में जोड़ते जाओ, बैटरी का करंट फ्लो हो, बैटरी के थ्रू करंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि रास्ता और मिल गया ना, नया नया रास्ता मिल रहा है, तो इसके थ्रू करंट फ्लो होते जाएगा, ठीक है। बट इसमें करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, यही होता है। तो सीरीज पैरेलल में क्या है हमारा, सेम। पैरेलल का आपको फॉर्मूला पता है, आर का क्या फॉर्मूला है पैरेलल का, पहले सीरीज का आर इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चा, इसका जो आर इक्विवेलेंट सीरीज का होता है बताओ जल्दी, क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2, ये सारा चीज आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। नाउ इसका क्या होगा हमारे पास, इसका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, इसका होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। कैपेसिटर में जो सीरीज में होता था, है ना, वो यहाँ पैरेलल में होता है, और कैपेसिटर जो पैरेलल में होता था यहाँ सीरीज में होता है, और सब कुछ सेम ही है, क्लियर है, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। तो ये सारा चीज आपको आता है ना सारा चीज। चलिए इसका हम सर्किट सॉल्व करना सीखते हैं कि इसका सर्किट हम कैसे सॉल्व करें। देखिए, जो दो लॉ सर्किट के लिए हमने बताया था, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप 0, और दूसरा नेट चार्ज आइसोलेटेड प्लेट पे, तो यहां पे क्या करेंगे, नेट करंट एट अ जंक्शन 0 करेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं उस चीज को। तो आज हम पढ़ते हैं, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। मान लो हमारे पास अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, पहले तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, यहाँ पे भी वो चीज अप्लीकेबल है। ये आपका R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ओके। ये पॉइंट हमारे पास सपोज A है, ये B है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जल्दी बताओ, बोलो। इफ R1/R2 इज इक्वल टू R4/R5 आपका है ना, तो अगर ये पॉइंट हमारे पास P है और ये पॉइंट हमारे पास Q है, तो क्या होगा बच्चा, दैट सिंपलाई क्या होगा हमारा, VP इज इक्वल टू VQ, इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाएगा, से R3 विल नॉट वर्क, है ना, क्या होगा R3 क्या होगा, विल नॉट वर्क, उसके क्रॉस करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ओके। ये काम ही नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। तो ये अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो आपको पता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको जोड़ देंगे हम, या इसको फेंक दो, तो आप इसका करंट इसके थ्रू जाएगा, इसका करंट इसके थ्रू जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं है।
तो फिर आपको इसको दो तरह से सर्किट बना सकते हो। क्या होगा इसका? इसका दो सर्किट बना सकते हो इस तरह से, R1 R4 ऐसे कर सकते हो, R1 R4 कर सकते हो, है ना। और दूसरा आपके पास हो जाएगा R2 एंड R5, ये होगा R2 एंड R5 होगा आपके पास। हमने आप क्वेश्चंस भी किया था पिछली बारी, है ना। अगर बैटरी से तुम जोड़ते हो तो, अगर तुम इसको बैटरी से जोड़ देते हो तो जोड़ दो बैटरी से, ठीक है बच्चा। तो इसमें जो करंट है सारा करंट इसके थ्रू जाएगा। अगर मान लो इसमें करंट हमारे पास I2 करंट जाता है तो इसमें I2 करंट जाएगा। अगर इसमें I1 करंट जा रहा था हमारा तो इसमें I1 करंट ही जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या कि हमारा इसमें अगर I1 करंट जा रहा था इसके थ्रू, I1 इसके थ्रू I2 जाएगा, तो इसके थ्रू हमारे पास I1 जाएगा, इसके थ्रू हमारे पास I2 जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो एक तो हमारे पास इधर ये सर्किट बना दो और इक्विपोटेंशियल पॉइंट को जोड़ दो, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट को जोड़ दो। ए और बी के बीच में हमने कहा हमारे पास ये ए है और हमारे पास बी है। ए और बी के बीच में क्या बच्चा, पी और क्यू क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो हमने कहा है ये हमारे पास पॉइंट पी एंड क्यू हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा। नाउ ए और पी के बीच में एक रेसिस्टर हमारे पास है और ए और क्यू के बीच एक रेसिस्टर हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा होगा R1, ये हमारा R2 हो जाएगा। ओके, नाउ दूसरा यहां से अब स्टार्ट करो, P और B के बीच एक रेसिस्टर हमारा हो जाएगा और दूसरा Q और B के एक रेसिस्टर हो जाएगा। हमारे पास कौन सा होगा, ये R4, दिस इज R4 एंड R5। ओके, ये बन जाएगा तेरे पास। सो ये दोनों हमारे पास पैरेलल, फिर ये पैरेलल, फिर सीरीज, ऐसे भी कर सकते, यू विल गेट द सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपका सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो बट ये वाला ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा यहाँ पे इसलिए है, ये ठीक है कि हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बट इसमें ये पता चलेगा कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो करंट इसके थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो इसी के थ्रू करंट जा रहा है ना। बट इसमें क्या होगा कि यहाँ पे फिर मिक्सअप कर दिया, फिर यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे आप, आंसर सेम आएगा आपका, जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ, बट यहाँ यू हैव टू फाइंड आउट करंट, वो निकालना पड़ जाएगा आपको करंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है और ये भी ठीक है, क्योंकि ये आप जब सॉल्व करोगे, सर्किट को सॉल्व करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालोगे तो वही फंडा जो कैपेसिटर में करते थे यहाँ पे भी अरेंज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये बैलेंस विटरसन ब्रिज था। अब अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। अगर हमारे पास अनबैलेंस्ड है, सपोज कर ले ये है R1 है, R2, R3, R4, R5, ये रेसिस्टर है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या, एक तो लूप लॉ से करेंगे, दूसरा जंक्शन लॉ से। तो पहले जंक्शन लॉ कर देते हैं हम, ठीक है। जंक्शन लॉ से करते हैं, हम क्या करेंगे, पहले मेंटली इसको बैटरी से जोड़ देंगे एक, ठीक है बच्चा, हम एक बैटरी से जोड़ देंगे मेंटली, नॉन ईएमएफ से, हमने कहा ईएमएफ ई है बैटरी का, ठीक है बच्चा। तो इसमें जो करंट जाएगा आई, तो आर इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, हमने कहा इसका आर इक्विवेलेंट हमने कह दिया आर है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास बैटरी हमारा यही है, दिस इज द ईएमएफ। करंट इसमें हमने कह दिया आई, सो आई करंट है, आई कितना होगा बच्चा, आई हमारा होगा ई बाय आर, सो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हमारे पास होगा ई बाय आई। सो दिस इज माय टारगेट, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट कहते हैं, सो दिस इज में आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ई बाय आई, अल्टीमेटली अगर हम आई निकाल लें इसके थ्रू आई निकाल लें तो अपने आप हमारे पास ई बाय आई आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आई है, हमने ये आई कहा, एक तो इधर जा रहा होगा I1 जा रहा होगा, इधर I2 जा रहा होगा, है ना बच्चा। और आई हमारा क्या होगा, आई हमारा होगा I1 प्लस I2, है ना। ना माई टारगेट टू फाइंड आउट I1 एंड I2। अब I1 I2 कैसे निकालेंगे,
I1 I2 निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि किसी सर्किट में अगर किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं दिया हुआ हो तो हम किसी एक पॉइंट का हम जीरो जूम कर सकते हैं। इस बात से सारे बच्चे वाकिफ है ना। चलिए, हमने कहा कि इसका पोटेंशियल ले ले जीरो, इसका हमारे पास क्या होगा ई हो जाएगा, तो इसका क्या होगा ई हो गया है ना, इसका हो गया जीरो, सो पोटेंशियल जीरो हो गया, 0 वोल्ट। नाउ अब इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, ये हमारा जंक्शन है, हमने कह दिया इसका पोटेंशियल एक्स ले लिया, इसका पोटेंशियल ले लिया हमने वाई। ठीक है बच्चा, हमने एक्स और वाई ले लिया। अब क्या करेंगे, नेट करंट एट दिस पॉइंट क्या होगा, नेट करंट सबको बुला लो, इधर सबको बुला लो या सबको भेज दो यहाँ से, तो सबको बुला ही लेते हैं, तो सबको बुलाते हैं तो क्या होगा, ये करंट कितना होगा, ई माइनस एक्स ओवर आर वन। जल्दी जल्दी बताओ सब बच्चा, पढ़ा हुआ चीज है, ई माइनस एक्स ओवर आर वन प्लस बोलो वाई माइनस एक्स ओवर आर थ्री, वाई माइनस एक्स ओवर आर थ्री प्लस 0 माइनस एक्स ओवर आर फोर, 0 माइनस एक्स ओवर आर फोर इज इक्वल टू 0। मैं बता चुका हूं ये सब चीज, लास्ट क्लास में बताया हूं ना, है ना। नदी का हमने दिया था, संगम वाला एग्जांपल दिया था ना, कि जिस रेट से पानी आ रहा है दो उसी रेट से वहां से बाहर निकल जाएगा, तो वही है। सो अब आप यहां से एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगा। इस इक्वेशन क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा E1 बाय R1। इसको सॉल्व, इसको रहने देते हैं, इसको सॉल्व तुम खुद करना, ठीक है बच्चा। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा, दिस में फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे करंट को सबको बुला लो या सबको भेज दो, बुला लेते हैं, चलो बुला लेते हैं सबको। हमने सबको बुला लिया, क्या होगा यहाँ पे करंट, ये करंट कितना होगा, E माइनस वाई ओवर आर टू, ई माइनस वाई ओवर आर टू प्लस क्या होगा, बुलाओ इसको, बोलो क्या होगा, सारे बच्चे बोलें जल्दी, x माइनस वाई ओवर आर थ्री प्लस दिस करंट कितना होगा, 0 माइनस वाई ओवर 0 माइनस वाई ओवर आर फाइव इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ अननोन कितना है, दो नोन है, कौन, एक्स एंड वाई। इक्वेशन कितना है, दो। हमें ई तो पता ही है, हम तो चूंकि लिए ही है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फिर से सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए जैसे कैपेसिटर में निकालते थे। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फिर से जब सॉल्व करोगे ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, लेट x इज इक्वल टू अल्फा ई एंड y इज इक्वल टू बीटा बी, बीटा इंटू ई, है ना। आगे एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास इसी टर्म आएगा, चूंकि R1 R2 R3 R4 आपको गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको ये सॉल्व कर लीजिएगा। जब एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया बच्चा, देखो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया ना, तो देखो I1 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, नेट जो R इक्विवेलेंट कितना होगा, E ओवर R1 प्लस R2। I1 लिख लेते हैं, सो I1 हमारे पास होगा बच्चा, बोलो E माइनस एक्स ओवर R1, है ना। एंड सिमिलरली I2 कितना होगा E माइनस वाई ओवर R2, ठीक है। देखो x है E के टर्म में, y भी है E के टर्म में, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये आएगा। सो हमारे पास आएगा R इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा हमारे पास EMF ओवर I कितना है, I1 प्लस I2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, आपके पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। इसमें यही है और कुछ भी नहीं है, वही पुराना मेथड है, कोई नया चीज नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है, सोनल, मिस्टर राव, आगे बढ़े। चलिए, ये हमारे पास लूप लॉ था, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ये सॉरी जंक्शन लॉ था हमारा, अब लूप लॉ करते हैं, ठीक है। ये हमें आता है, बस हम एक रिकॉल कर रहे हैं, एक रिवीजन कर रहे हैं, कैपेसिटर वाला ही चीज है, सेम, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बस आपको डर खत्म कर रहे हैं, बस एक बार आपके नजर के सामने से गुजर जाएगा तो लगेगा हाँ हमें ये चीज आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेम चीज, सेम क्वेश्चन और जंक्शन लॉ, सॉरी लूप लॉ, सेम क्वेश्चन है। ये हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है,
R1 R2 R3 R4 R5। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे? फिर से हम मेंटली एक बैटरी को जोड़ेंगे। यस, चलो क्या करना है, मेंटली हम बैटरी से जोड़ते हैं। चलो, सो दिस इज द ईएमएफ ई, हमने जोड़ लिया। टारगेट वही है कि इसके थ्रू कितना करंट जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है इसके थ्रू आई कितना जाएगा, ईएमएफ बाय आई, यही है ना। सो दिस में टारगेट यही है। जो पिछले में टारगेट हमारा था कितना था कि हमारे पास ये करंट इसके थ्रू जो करंट हमारे पास आई जाएगा, है ना, तो ईएमएफ ओवर आई, ईएमएफ ओवर आई, है ना, यही आर इक्विवेलेंट। यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए। हम लूप लॉ की बात किए थे, है ना, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0। तो अगर हम यहाँ पे लूप लेते हैं, हमने कहा चलो इसमें करंट हमने ले लिया I1, इसमें हमने करंट ले लिया I2, है ना। कैपेसिटर में क्या करते थे, चार्ज फ्लो करवाते थे Q1 Q2। सिमिलरली यहाँ I1 I2 I3, तीसरा लूप है I3, हमने कहा चलो इसमें I3 हमारा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज में I3। इसमें हमने कहा था एक बार क्लॉकवाइज ले तो सब में क्लॉकवाइज ही लिया कर, ये ध्यान में रखना, छोटी सी बात है। ऐसा नहीं कि तुम एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो गलत हो जाएगा। एक आदत बनी होती है ना कि चलो भाई क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमेंगे और उसी आदत में घूमते रहेंगे हम लोग। तो अब देखिए हम पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं। आज मैं आपको फास्ट लिखने को सिखाऊंगा कि कैसे फास्ट लिखते हैं। चलिए पहले एक बार लिखते हैं बेसिक से। हम यहाँ से चल करके यहीं पहुंच जाते हैं। बताओ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, यहाँ से यहाँ चले पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बच्चा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। देखो हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, यहाँ से यहाँ चले, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस आई आर। ड्रॉप मीन्स माइनस, करंट के डायरेक्शन में आई आर, है ना। और करंट अपोजिट है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलने तो क्या होगा, प्लस आई आर, गेन। क्लियर है, इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है बालक। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे ना कि यहाँ से यहाँ चलते हैं तो यही करंट इसमें है। बोलो बच्चा इसमें क्या करंट है, ड्रॉप लिख रहे हैं, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0। क्या होगा यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरी यही है ना, बोलो ना रे तुम लोग, है ना। तो बोल इक्वेशन बताओ जल्दी, यहां से बताओ, बोल यहां से यहां पहुंच रहा, बोलो। माइनस I1 R1, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां पहुंचो तो देखो ये करंट इसमें किधर है, इसमें करंट हमारा इधर है एक, और ये करंट क्या है, ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा I1 माइनस I2, इधर से इधर चलें तो क्या हुआ, ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप मीन्स माइनस। करंट कितना है इसमें, इस डायरेक्शन में I1 माइनस I2, है ना। I1 देखो डाउनवर्ड, ये क्लॉकवाइज है, इधर क्या है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही जा रहा था, बट ये ऊपर जा रहा है ये करंट। वायर तो एक ही है ना, तो नेट करंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, I1 माइनस I2। तो क्या होगा I1 माइनस I2 इंटू रेसिस्टर कितना है R3 इंटू R3। ओके, सो ये क्रिटिकल स्टेप है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, दिस इज क्रिटिकल स्टेप। सो यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां से यहां पहुंचते हैं, इधर चलते हैं। अब देखो ये करंट क्या है, ये करंट इधर चल रहा है, और ये करंट कितना I3 इधर जा रहा है। गौर करने वाली बात है, कितना हो गया I1 माइनस I3, क्या होगा यहाँ पे, सो माइनस मीन्स ड्रॉप, कितना होगा I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, है ना, इंटू R2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो I1 कॉमन ले लेते, I1 कॉमन लेते, माइनस ऑफ I1 हमने कॉमन लेते, कितना होगा R1 प्लस R3 प्लस R2, है ना। दिस अब इसको खोलो और प्लस I2 R3 प्लस I3 R2 इज इक्वल टू 0। चल करो, यही है ना, हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब इक्वेशन को गौर से देखो, इसको गौर से देखो, देखो क्या है, इसको देखो, देखो I1 चला, रास्ते में कितना रेसिस्टर मिला, सीरीज में मिला सारा, कौन कौन, R1 R3 R2, है ना, R1 R3 R2 सीरीज में मिला। तो नेट सीरीज में सम हो जाता हमारे पास, तो सीरीज में नेट रेसिस्टेंस हमारे पास ये मिला, माइनस ऑफ I1 इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो भी है। उसके बाद अपोज करने वाला कौन मिला, अपोज करने वाला मिला I2, कहां पे R3 पे। तो हम चूंकि ड्रॉप लिख रहे हैं ना, तो ड्रॉप का उल्टा क्या होगा, गेन, तो वहां प्लस लिख देंगे, गेन मीन्स प्लस। कौन सा I2 मिला, कहां पे, R3 पे मिला। उसके बाद एक और मिला करंट, कौन, R3 मिला, R3 कहां मिला, R2 पे,
फिर प्लस अपोज करने वाला I3R2, क्लियर है, इज इक्वल टू 0, और कोई कुछ था ही नहीं। तो अब हम इसे फास्ट लिखेंगे, हम फास्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि I1 चला, रास्ते में कितना रेसिस्टर मिला, 3 रेसिस्टर मिला, 1 R1 R3 एंड R2। हम ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप मीन्स माइनस, I1 की वजह से कितना ड्रॉप हुआ, तो ये हमने ड्रॉप लिख दिया। प्लस अपोज करने वाला I1 कौन मिला था, I2 मिला था, कहां पे, R3 पे, तो अपोज ड्रॉप का उल्टा गेन, ये प्लस और कौन मिला अपोज करने वाला, I3 मिला, कहां पे, R2 पे, तो प्लस I3 इंटू R2 क्या, गेन, इज इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। सो दिस में फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब इस लूप में फास्ट लिखते हैं, अब इस लूप में फास्ट लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, I2 चला, हम ड्रॉप लिख रहे हैं, ड्रॉप मीन्स माइनस I2 इंटू कितना रेसिस्टर, R4 R5 R3, है ना, यानी कि R3 R4 R5, तो हमारे पास हो गया R3 प्लस R4 प्लस R5। सो दिस इज द ड्रॉप ड्यू टू I1। अपोज करने वाला कौन मिला, पहले मिला I1, कहां पे, R3 पे, तो ड्रॉप का उल्टा गेन कितना, प्लस I1 R3, फिर एक और मिला, कौन, I3 तो कोई जा रहा है ना, तो प्लस यहां पे हो जाएगा, प्लस कितना होगा, I3 इंटू R5 इज इक्वल टू 0। सो दिस माई सेकेंड इक्वेशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब हम इस लूप की बात करते हैं, इस लूप की बात करते हैं। देखो I3 चला, रास्ते में कितना रेसिस्टर मिला, रास्ते में इस देखो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस हमने नहीं दिखाया, अगर होता तो वो भी लिखते, ठीक है। हम यहाँ पे आइडियल बैटरी जोड़े हैं, आइडियल बैटरी, तो हमने कहा कोई रेसिस्टर नहीं है, यहाँ पे चला I3 चला, ऐसे रास्ते में मिला 2 रेसिस्टर, कितना, तो ड्रॉप मीन्स माइनस I3 इंटू 2 रेसिस्टर, कौन कौन है 2 रेसिस्टर, R2 R5, R2 प्लस R5, है ना। नाउ अब देखो इसको जब चला तो रास्ते में एक मिला, ये भी बैटरी मिला, बैटरी के किधर क्रॉस किया, ये निगेटिव से पॉजिटिव, मीन्स छोटा से बड़ा हुआ, मीन्स बैटरी क्या किया, अपलिफ्ट कर दिया, क्या किया, गेन हुआ, निगेटिव पॉजिटिव चला, गेन हुआ, कितना, प्लस ई, प्लस ई भी लिखना पड़ेगा हमें, प्लस ई। अब देखो इसको करंट भी मिला था अपोज करने वाला, अपोज करने कौन मिला हमारे पास, R2 पे मिला, कौन, I1, R2 पे I1 कितना, तो प्लस लिखेंगे, I1 R2 प्लस यहाँ पे देखो ये भी मिला, जब ऐसे चल रहा था I2 मिला कहाँ, R5 पे, फिर प्लस I2 R5 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन, ठीक है बच्चा। सो इस तरह से हम इक्वेशन फास्ट लिखेंगे। अब उतना इस तरह के नहीं, पोटेंशियल ड्रॉ करो, दिस वैसे नहीं करना, फटाफट लिखेंगे। I1 को पकड़ो, उसको घुमा दो, रेसिस्टर कितना मिला सीरीज में, तो जितना भी रेसिस्टर है उसको सबको जोड़ करके ड्रॉप लिख दो इस तरह से, है ना। अपोज करने वाला जो मिला उसका ऐड कर दो। रास्ते में अगर बैटरी मिलता है तो बैटरी निगेटिव पॉजिटिव जा रहा था, अपलिफ्ट हुआ, प्लस हुआ, अगर पॉजिटिव निगेटिव जाता है तो ड्रॉप हुआ, ये चीज ध्यान देना है बस। सो यू हैव 3 इक्वेशन। नाउ अब क्या करना, सो देखो बच्चा 3 इक्वेशन तुम्हारे पास है, आप इक्वेशन पढ़े होने, एक्स वाई जेड में इक्वेशन है, या एक्स वाई जेड में इक्वेशन, अगर 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होता है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 इक्वेशन को पकड़ो, उसमें से एक्स और वाई का वैल्यू जेड का टर्म निकाल दो, है ना बच्चा। तो यहाँ से क्या करो, I1 और I2 का वैल्यू I3 के टर्म में सॉल्व कर दो, इस दोनों इक्वेशन से। R1 R2 विल गिवन टू यू, वो तो दिया रहेगा आपको, R1 R2 का वैल्यू, सारा वैल्यू, है ना, मीन्स सारा रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ। तो इस फर्स्ट और सेकेंड से I1 और I2 का वैल्यू I3 के टर्म में निकाल लो। सो I1 I2 वैल्यू I3 के टर्म में निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ I3 के टर्म में आ जाएगा, यहाँ I3 के टर्म में आ जाएगा, है ना। ये भी I3 समथिंग टू I3, ये भी समथिंग टू I3। अब I3 कॉमन आ जाएगा तेरा, ई को उधर लेकर चला जा, ई को उधर लेकर चला जाएगा, तो समथिंग इंटू I3, यानी कि सॉल्व करने के बाद क्या होगा, समथिंग इंटू I3 इज इक्वल टू कितना होगा, ई हो जाएगा, है ना बच्चा। अब देखो इस बैटरी के ये क्या है, यही I3 है ना हमारा, यही I3 है ना बच्चा, दिस ओवर I3, तो ये में I3, तो दिस समथिंग, ये I3 इधर ले आओ, तो हमारे पास क्या होगा, सो समथिंग इज इक्वल टू कितना होगा, E बाय I3, सो दिस इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। सो दिस योर आंसर। क्लियर है, ये बात समझ में आई सारे बच्चे को। हेलो, कोई बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? तो इसमें यही है और कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चा। इसी को सॉल्व करना है, मतलब इसी को करना होता है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आता है, पुरानी चीज ही है, नया चीज नहीं है। जब कैपेसिटर था तो कैपेसिटर में यही करते है ना, वहाँ Q बाई C करते थे, Q ओवर कैपेसिटर मिला, Q कॉमन माइनस Q ओवर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/3, और फिर अपोज करने वाला है ना, I के जगह पे वो पुट कर देते हैं हम,
आई की जगह क्यू पुट करते और आर की जगह 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। तो इसी तरह सॉल्व करते थे उसको, जो फंडामेंटल थ्योरी वहां पे, यहाँ पे भी वही है। क्लियर है बच्चा? नाउ यहाँ पे भी इक्विवेलेंट पॉइंट की बात आती है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहाँ पे भी आता है। चलो ऐसा करते हैं, एक दो एग्जांपल लेकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन क्रिएट करो, बताओ एक आध दो क्वेश्चन बोलो, कुछ कुछ भी ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं। मान लो हमारे पास, सपोज कर ले हमारे पास ये है, अब यहाँ पे भी चूज करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे हम जंक्शन लॉ लगाएं या लूप लॉ लगाएं, कौन सा लॉ लगाएं। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे पिछले क्लास में किए थे ना कि अच्छा रे इसको जंक्शन लॉ में करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 वेरिएबल आता है, लूप लॉ में 3 वेरिएबल आता है, ऐसा करो जंक्शन लॉ लगा दो। कहीं कहीं लूप लॉ में 2 वेरिएबल आएगा, जंक्शन लॉ में 3 वेरिएबल आएगा, है ना। तो जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कम आता है, नंबर ऑफ इक्वेशन जिसमें कम बनाना पड़ता है, उसको हम करेंगे, क्योंकि लॉ तो दोनों में आता है। अब बात आती है कि क्वेश्चन किसे सॉल्व करें, है ना। किसे सॉल्व करने का तरीका में बेस्ट यही तरीका है, देखना है कि नंबर ऑफ अननोन किस में कम आता है। जिसमें नंबर ऑफ अननोन कम आएगा हम उस तरीका को फॉलो कर लेंगे। ठीक है बच्चा, तो यही बात है और कोई बात नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन कोई क्रिएट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले ले। हमने कह दिया चलो हमारे पास ये E1 है, हमारा ये R1 होगा, ठीक है बालक, और ये हमारे पास R2 है, और ये बैटरी है E3 है, E2 है, ठीक है, R3 है और E3 हमारे पास है, R4 है, E4 है। अब कहेगा इसमें करंट निकालो, इसमें करंट कैसे निकालेंगे, एक ही लूप है ना। जब एक ही लूप है तो लूप लॉ लेंगे। तो हमने कहा चलो भाई करंट हमने ले लिया, इस तरह से करंट ले लिया, आई एक ही लूप है, आई ले लिया। नाउ नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0, यही ना लॉ, यही है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज 0। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं, यहां चलते हैं। तो देखो ना रेसिस्टर कितना मिला, पहले रेसिस्टर लिखते हैं, ड्रॉप लिखते हैं माइनस, ड्रॉप मींस माइनस, माइनस ऑफ आई इंटू R1 प्लस R2, है ना, R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R1, है ना, सारा सीरीज में ही मिल रहा है। तो सबको जोड़ते हैं, सारा रेसिस्टर सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हमने लिख दिया। नाउ जब यहां से यहां पहुंच जाता तो क्या, निगेटिव से पॉजिटिव मींस गेन, तो प्लस प्लस E2 यहां पे, फिर यहां से फिर ऐसे ही चल रहे हैं, फिर निगेटिव से पॉजिटिव प्लस E3 प्लस E3 प्लस E3, ध्यान देना यहाँ पे साइन का। फिर यहां से यहां चले, ऐसे ही चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं हम, तो प्लस छोटा सा बड़ा, है ना, प्लस E4, तो क्या हो रहा प्लस E4, है ना, यहां से यहां पहुंच गए, है ना, फिर प्लस E1, सो प्लस E1 यहाँ पे हो गया, इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, है ना, तो यहीं पहुंच गया ना। तो इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखो सो नेट आई हमारा कितना है, नेट आई हमारे पास है, नेट EMF हमारे पास हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। सो दिस इज माई करंट मीन्स नेट EMF सम बाय R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर कोई बैटरी का टर्मिनल उल्टा हो, तो सपोज E3 उल्टा होता, E3 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, यानी कि अपोज कर रहा है वो करंट को। ठीक है बच्चा, आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी कर सकते हो। ये बात तो क्लियर हो गया ना आपका। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैसे करोगे आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करोगे, ऐसे करोगे, जब E1 की बेस निकालोगे तो E2 E3 E4 को फेंक दो, बोलो कि नहीं है वो, है ना, तो क्या होगा E1 बाई R1 प्लस R3 प्लस, रेसिस्टर तो रहेगा ना, तो E1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ऐसे सुपरपोजिशन यही कहता है कि मान लो सिर्फ एक वजह से निकालते हैं, तो एक वजह से हमारे पास हमारा ये हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया I1, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ E2 E3 E4, है ना, ये हो गया हमारे पास। दूसरा, अब हमने कहा कि अब E1 E2 E3 E4 को फेंकते हैं, तो इसी वजह से क्या होगा, E2 बाय हमारा होगा E2 बाय R इक्विवेलेंट, ये हमारा हो गया I2, है ना, I2 देखो सब प्लस में, दिस ओवर दिस, फिर इस तीन को फेंक दो, फिर इस तीन को फेंको तो क्या होगा तेरे पास, तब हमारे पास बनेगा ये दिस ओवर दिस रेसिस्टर, है ना, ये होगा ना। सो एक बार दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस प्लस E4 बाई दिस, यही है ना। यानी कि अगर एक एक करके निकालोगे, एक एक करके अगर निकालना चाहते हो, सोचो कि हमारे पास ये तीन रेसिस्टर नहीं सिर्फ E1 है, तो कितना करंट होगा, E1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर इसको कंडक्टर बना दे, फिर इसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ इसकी वजह से क्या होगा, E2 बाई टोटल रेसिस्टेंस, फिर इसकी वजह से क्या होगा, इसको सबको कंडक्टर बना दे, मीन्स बैटरी को फेंक दे, नहीं है बैटरी, तो E3 बाई सम ऑफ द रेसिस्टेंस, है ना। नाउ
अब डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी सब क्लॉकवाइज करवा रहा हमारा। अगर कोई उल्टा होता तो एंटी क्लॉकवाइज दे देते, एंटी क्लॉकवाइज लेते तो क्या होगा, माइनस कर देते यहाँ पे, है ना। अगर E3 उल्टा होता, ये प्लस ये माइनस होता, क्या होता, ऐसे कराता, तो यहाँ पे माइनस कर देते हम। क्लियर है, तो ऐसे भी करते हैं, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चा। तो यहाँ पे फंडामेंटल चीज वही है। अब अगर वो कहेगा अगर दो लूप है तो कैसे करेंगे, तो दो लूप करके देखते हैं, कोई लूप ले लेते हैं हम, नया लूप लेते हैं। ये चीज समझ में आया सारे बच्चे को? और कोई बच्चा है जिसको डाउट है? चलिए हम एक और लूप लेते हैं, कोई भी लूप बना लो, अपने मन से बना लो कोई लूप। ऐसे बना ले, एक और लूप ले ले। चलो नाम रख ले सबका। ये हमारे पास R1 है, ये E1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये E3 है, R3 है हमारे पास है, E4 है, R4 है, R5 है, E5 है, E6, R6, E7, R7 है। ओके, अब क्या दोनों लूप में करंट निकालो, फाइंड आउट द करंट इन बोथ द लूप्स। कैसे निकालेंगे? सेम दो लूप है। अब देखो इसको जंक्शन रूल से करें या कैसे करें, तो यहाँ पे लूप तो पता चल रहा है कि दो ही लूप हमारा बनेगा, है ना। तो लूप से ही कर लेते हैं, क्योंकि बच्चा कहेगा जंक्शन लॉ, वो कहेगा उसको जीरो मान लो, हमने कहा जीरो ले ले, जीरो तो E4 हो गया, E4 हो गया। फिर इसका करंट, इसमें करंट नहीं पता तो इसका रेसिस्टेंस यहाँ का EMF नहीं लिख सकते। यहाँ पे एक्स एज्यूम करना था, एक्स, अगर एक्स को एक्स एज्यूम करोगे तो क्या होगा, E1 + x हो जाएगा। फिर यहाँ का नहीं पता, बहुत सारा अननोन हो जाएगा आपका, यहाँ पे बहुत सारा अननोन हो जाएगा आपका। इसलिए बेस्ट क्या है, बेस्ट है हम लूप लॉ नहीं लगा करके, सॉरी जंक्शन लॉ नहीं लगा, लूप लॉ लगाएंगे। ठीक है बच्चा। तो हमने कहा चलो इसमें ले ले करंट, हमारा I1 है, I1 करंट है ना, इसमें करंट हमने ले लिया, I2 करंट ले लिया। ओके, हम फास्ट लिखने की कोशिश करते हैं। I1 I2 कैसे लिखेंगे, देखो I1 चला, रास्ते में कितना रेसिस्टेंस मिला, 0। हम पहले लिखते हैं ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स माइनस, कितना, I1 इंटू रेसिस्टर जोड़ो। बताओ बच्चा, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां स्टार्ट करो, कितना हुआ, R1 + R2 + R3 + R4, है ना। तो लिखो R1 + R2 + R3 + R4। फिर करंट को अपोज करने वाला दूसरा करंट कहां मिला, तो एक तो मिला, यही कॉमन, दिस इज माई कॉमन, यही हमारे पास है ना। ये ऊपर जा रहा, I2 ऊपर जा रहा R3 पे, तो यहां हो जाए प्लस, प्लस क्या होगा हमारे पास, प्लस हमारे पास होगा I2 × R3। सो करंट का सब काम खत्म। अब बैटरी लिखते हैं, बैटरी यहां से चल रहा है ना, तो क्या हुआ, करंट को अपोज सपोर्ट किया, तो प्लस E1 है ना, प्लस E1 प्लस E2 माइनस E3, ये माइनस होगा, माइनस E3 यहां पहुंच गए, माइनस, फिर प्लस E4 इज इक्वल टू 0, है ना, यहां पहुंच गए ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक बच्चा, ये सारा E1 E2 E3 सब कुछ दिया रहेगा, ऐसे फास्ट लिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब इसके लिए फिर से बताओ, तुम खुद करो। यहां पे देखो I2 चला, तो हम लिखते हैं ड्रॉप I2 के लिए कितना होगा, जल्दी बताओ। तो हमारे पास होगा R3 है, R3 के बाद R6 R7 R6 R5 है ना, तो हम लिख लेते हैं R3 + R4 नहीं है, R5 है प्लस R6 है प्लस R7 है ना बच्चा। ठीक है, नाउ करंट पहले लिखते हैं, अपोज करने वाला यहां पे मिला कौन, I1, तो ड्रॉप का उल्टा प्लस, कितना हो गया, प्लस I1 × R3। सो करंट का काम खत्म। अब बैटरी लिखते हैं, बैटरी यहीं से चलते हैं, तो प्लस इस तरह चल रहे हैं, प्लस E3, तो प्लस ऑफ E3 प्लस E3, फिर यहां से प्लस E7 है ना, प्लस E7 यहां पहुंचे, फिर प्लस E6 फिर यहां पे प्लस E5 इज इक्वल टू 0। दिस माई सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन दोनों, E1 E2 E3 R1 R2 सब कुछ दिया रहेगा आपको, करंट I1 I2 निकल जाएगा आपका। ठीक है बच्चा, आगे लिखने के लिए चलिए, अब हम आपके पैकेज का ही का तो क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन उठाते हैं आपके पैकेज का ही और देखते हैं करके, सॉल्व करके। ठीक है बच्चा,
आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन 38। मैं डायग्राम बनाता हूं, इसको मिटा दूं। करा कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। मैं बना रहा हूं डायग्राम, आपका जो दिया हुआ डायग्राम मैं बनाता हूं, ये है ये R3 है, ये आपका E1 है, ये R1 है, और ये E3 है आपका। ठीक है बच्चा, ये R2 है और आपका ये E3 है, ऐसे दिया हुआ। ठीक है बच्चा, सो दिस इज योर E2 है ना, बड़ा वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है। और गिवन क्या क्या है, सो देखो आपका जो गिवन है, आपका गिवन क्या क्या है, E1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट एंड E2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, E3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है बच्चा, 6 वोल्ट है ये 8 वोल्ट है। ओके, एंड और क्या क्या दिया हुआ, R1 है, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, हाँ बोलो, R3 4 ओम। ऐसे ही ना बच्चा। चलिए हम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है बच्चा, अब कहता है कि क्या पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट, ऑल्सो वी ए माइनस बी बी, है ना, I1 I2 हर एक के थ्रू करंट पूछ रहा है, और आपको बी ए माइनस बी बी पूछ रहा है। आई पूछ रहा फर्स्ट में, एंड दूसरा बी ए माइनस बी बी पूछ रहा है। आई थ्रू ऑल इच रेसिस्टर इच आर। ओके, अब देखिए करते हैं, अब कैसे करें, दो लूप है, लूप लॉस से ही करते हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, आप भी, अब इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सो देखो, अगर इसको हम जीरो मानते हैं तो जीरो जीरो, देखो अगर जीरो मानता है एक बच्चा, अगर मानता है इसको जीरो, चलो लिख लेते हैं, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, जीरो हो गया, ये कितना हो गया बच्चा, E2 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, E1 हो गया, ये जीरो हो गया। चलो इसका रहने दे, इसको ए रहने दे, इसको ए रहने दे, ए तो इसका क्या, इसका कितना हो गया, ए माइनस E3, इसका कितना हो गया, ए माइनस E3। चूंकि ऊपर से नीचे आया ना, पॉजिटिव से निगेटिव, इसका भी हमने एज्यूम कर लिया, पोटेंशियल ए ले लिया, इसका क्या किया, ए ले लिया पोटेंशियल। तो हमने कहा चलो भाई करते हैं। अब यहाँ पे करंट बुला ले, सारे करंट को, सबको करंट बुला लो, दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट इक्वल टू जीरो कर दें। चूंकि यहाँ पे एक ही अननोन हमारा है, देखो बच्चा यहाँ पे एक ही अननोन है, एक ही अननोन हमारे पास ए है। तो चलो बताओ ये करंट कितना हो गया, जल्दी बोलो, बोलो बच्चा, E1 माइनस ए ओवर R1 प्लस, अब देखो दिस करंट नथिंग बट ये करंट, चूंकि वायर तो एक ही है ना, तो वायर के थ्रू करंट जा रहा है, तो वो बैटरी तो उसका इफेक्ट उसमें काउंट कर लिया गया, वो तो करंट को चेंज नहीं करेगा। तो जो करंट इसमें है वही करंट उसमें होगा हमारे पास। तो क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ। सो जीरो माइनस क्या होगा, जीरो माइनस ए माइनस E3 ओवर कितना बच्चा, R3 इज प्लस, प्लस हमारा क्या होगा, यहां देखो ये हमारे पास E2 माइनस ए ओवर R2 इज इक्वल टू जीरो। देखो E1 E2 E3 सब कुछ दिया हुआ है, ए का वैल्यू आ जाएगा, एक इक्वेशन एक अननोन। जल्दी सॉल्व करके जल्दी बताओ ए का वैल्यू बोलो। सो E1 बाय R1 प्लस E3 बाय R3 प्लस E2 बाय R2 इज इक्वल टू ए कॉमन ले ले, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो ए हमारा हो गया, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 ओवर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दिस द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो हमारे पास आ गया ए आ गया। अब देखो बच्चा, आपका ए आ गया, अब ए आ गया तो इसमें करंट I1 आ जाएगा, है ना, इसमें करंट आपका I1 आ जाएगा। कितना होगा बच्चा, I1 E ओवर A ओवर R1। नाउ अब ए आ गया तो इससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, ये तो जीरो है, तो इसमें हमारे पास I2 आ जाएगा, सॉरी I3 इसमें आ जाएगा,
ये ए पता है, इसमें करंट हमारे पास आ जाएगा। नाउ बी ए माइनस बी बी का निकालने के लिए ए बी तो जीरो हमारे पास है, ए पता चल गया तो बी ए माइनस बी बी हमारे पास वही है, दिस इज और बी ए माइनस बी बी। ठीक है बच्चा, तो यही हो गया आपके पास। ओके, क्लियर है? अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं ना। यहाँ पे एक चीज, एक ऑब्जर्वेशन मैं सिखाऊंगा आगे, जब इक्विवेलेंट निकालेंगे। सपोज हमारे पास एन बैटरीज है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो निकालेंगे ना, यहाँ पे एक्चुअली ई इक्विवेलेंट आ गया आपके पास। ओके, मैं अभी नहीं उस पर नजर नहीं डलवाना चाहता हूँ, चूंकि अभी वो बताऊंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे आप, इसलिए अभी बेसिक फंडामेंटल चीज सीखो, सर्किट सॉल्व करना। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन डिफरेंटली। इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया समझ में सबका? हेलो, नहीं आया समझ में? आ गया? इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर से सर्किट में बना रहा हूं। चलो सर्किट बताओ क्या क्या था हमारा, फिर से हम बनाते हैं सर्किट। ये हमारा E2 है, R2, R3, E3, R1, E1। चलो अब हम इसको लूप लॉ से सॉल्व करते हैं। हमने कहा चलो भाई इसमें करंट हमने ले लिया, हमने कहा इसमें करंट हमारा I1 है ना बच्चा, इसमें करंट हमारे पास हो गया I2। अब इसको लूप लॉस करते हैं। चलो बताओ बच्चा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज जीरो, है ना? नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज जीरो होगा ना? तो बताओ इक्वेशन बनाओ। हम ड्रॉप मतलब माइनस ऑफ I1 चला, रास्ते में कितना रेजिस्टेंस मिला हमारे पास? R2, R1 एंड R2, सॉरी R1 एंड R3, R1 प्लस R3। नाउ और अपोज करने वाला मिला है I2 मिला कहां पे? R3 पे, है ना? तो प्लस I2 इंटू R3, है ना? अब बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी करंट को सपोर्ट किया ये वाला, तो प्लस हमारे पास हुआ E1, ये अपोज किया तो माइनस E3 इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन है ना? हाँ सॉरी, प्लस E1 माइनस E3। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इस लूप की बात करते हैं। नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज जीरो। I2 चला, I2 लिखते हैं, ड्रॉप मींस माइनस, कितना मिला रेसिस्टर रास्ते में? दो रेसिस्टर, R2 प्लस R3, है ना? नाउ करंट की बात करते हैं, अपोज करने वाला देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या नीचे आ रहा है, तो क्या होगा करंट इसमें? I2 प्लस, है ना? तो प्लस लिखेंगे, चिक्की अपोज कर रहा है इसको, तो क्या होगा? प्लस क्या होगा? I1 इंटू R3, है ना? यहां पहुंच गए, सो करंट का काम खत्म। नाउ अब बैटरी लिखते हैं, प्लस E3 सेम, ये हमारा E2 है, तो माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन, E1 E2 E3 दिया हुआ है, I1 I2 आपका निकल जाएगा, I1 I2 निकल जाएगा बच्चा। ओके, नाउ अब हमें VA माइनस VB निकालना। VA माइनस VB, ये पॉइंट हमारा क्या है? B है हमारा, ये क्या है हमारे पास? A दिया हुआ सर्किट में। तो इस सर्किट को बाहर निकालते हैं, हमारे पास दिया हुआ है रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा A है, दिस इज माई E3, दिस इज माई R3। ओके, अब करंट की बात करते हैं। करंट चलो इसी ऊपर डायरेक्शन में लेते हैं, हमने कहा चलो करंट इसमें ऊपर लेते हैं, I लेते हैं, I नोट ले ले, चलो I नोट हमारा कितना होगा बच्चा? I नोट हमारे पास होगा I2 माइनस I1। ओके, अगर I1 ग्रेटर देन I2 हो गया तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे भी है। चलो हमने कह दिया, हमने ले लिया ऊपर की तरफ, हमने एज्यूम कर लिया, वहां सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको कर लेना। अब चलो ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं यहां से VB, करंट का डायरेक्शन में क्या होगा? ड्रॉप, माइनस I नोट इंटू R3, यहां पहुंच गए, प्लस E3 इज इक्वल टू VA। ठीक है बच्चा? सो VA माइनस VB, B इधर लाओ, सो दैट सिंप्लाई VA माइनस VB कैसे लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू E3 माइनस I नॉट इंटू R3। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, BA माइनस VB ऐसे लिखते हैं। किसी भी ब्रांच में अगर तुम्हें कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दो पॉइंट के बीच में, तो तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे इसको।
ठीक है बच्चा। और क्वेश्चन करूं? चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं। आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप ए और डी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है हमें बच्चा। चलो लिखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सीखने वाला क्वेश्चन है। जानते इसमें कुछ बचा नहीं एक्चुअली, जो कैपेसिटर में पढ़ लिया ना सर्किट सॉल्व करने के लिए, सेम यहां पे भी वही चीज है। नया बहुत कम चीज मिलेगा आपको। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा चलो करवा दूं। और इनफैक्ट कुछ है नहीं। ये हमारे पास 6 ओम है और हमारे पास 20 वोल्ट है। इस पॉइंट का नाम हमारा डी है। इसमें 4 ओम है। इस पॉइंट का नाम सी है। ये 1 ओम है और ये 4 वोल्ट है। इस पॉइंट का नाम बी रखा है इसने, इसका नाम ए रखा है और ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। ये 10 वोल्ट है। कहता कि फाइंड वी ए माइनस बी डी, फाइंड वी ए माइनस बी डी। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बच्चा। अभी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, यहां पे गौर करने वाली बात है कि क्या इसका जो करंट है ये बाहर जाएगा? क्या इस वायर में जो हमारे पास सी और बी सी वायर में करंट होगा या नहीं होगा? चल एक बच्चा बता, विशाल, बी और सी में करंट होगा या नहीं होगा? जो वी सी वायर है हमारा, ये जो सर्किट का पार्ट है बी और सी, इसमें करंट होगा या नहीं होगा? तो करंट होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अब जब सर्किट कंप्लीशन की बात आती है तो कैसे सोचोगे सर्किट कंप्लीट है या नहीं है? तो लूप कंप्लीट होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास इधर से करंट अगर जाता है, सपोज जाता है करंट जाता है, तो इधर से करंट अगर मान लो गया तो फिर जाएगा कहां? और जाएगा कहां? इधर कोई तो सिंक है ही नहीं, ये तो इसी में रोटेट करेगा, तो इसका तो अपना लूप का करंट रोटेट करेगा इसमें, तो ये करंट कहीं जाएगा नहीं। और ना ही अगर इधर करंट आ रहा है तो चार्ज इसको मिल कहां से रहा है? इस सोर्स को देने वाला चार्ज कहां से है? यहां से करंट कहां से आएगा? करंट यहां पे इसमें। सो इधर करंट आएगा नहीं। हाँ, अगर तुम ऐसे करते हो, इसको अगर सर्किट को जोड़ देते हो वायर से, तब कह सकते हो जितना करंट इसमें गया है उतना ही निकलेगा, जितना गया है उतना ही निकलेगा, करंट आएगा आएगा आएगा, इधर से जा सकता है। बट ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं ना, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। सो इस जो 1 ओम रेसिस्टर है, इस 1 ओम रेसिस्टर के थ्रू करंट क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझ में आई सारे बच्चे को? चूंकि इधर से करंट जाएगा तो किधर जाएगा? इधर तो सिंक होना चाहिए ना, लूप कंप्लीट होना चाहिए, लूप शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये आइसोलेटेड लूप हो गया, यह एक आइसोलेटेड लूप हो गया। और इसका लूप ही कंप्लीट नहीं है, ये वायर हमारा है ही नहीं। ओके, सो ये वायर नहीं है तो हटा दो इसको भाई। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, अंडू कर देते हैं इसको। इस वायर नहीं था हमारा तो हमने अंडू कर दिया, जो हमने बनाया था हमने कहा नहीं है वायर। ठीक है, तो हमने कहा चलो इसमें करंट हमने कर दिया, आई एम सॉरी गड़बड़ हो गया रे बच्चा। कैसे कैसे था ये? रेसिस्टर है 2 ओम का, और ये कितना था? ये कितना ओम था? 3 ओम। सो दिस इज योर 3 ओम, है ना? 3 ओम रेसिस्टर था। तो हमने कहा चलो भाई इसमें लूप में हमने लिया करंट, हमने कहा इसमें I1 करंट हो गया, इंडिपेंडेंट है, इससे मतलब नहीं है, ये हमारा I2 करंट हो गया। ओके बच्चा, नाउ अब इसमें I1 कितना होगा? तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लूप इज 0, तो नेट ईएमएफ ई है, I1 कितना हमारे पास होगा? हमारा I1 हो गया कितना, डायरेक्ट लिख दूं 10/5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका? 5, तो 10/5 दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। I1 हमारा निकल गया। इसमें किसी बच्चे को डाउट है I1 में? सिमिलरली इसकी बात करते हैं I2। हमारा I2 कितना होगा? I2 हमारा हो गया, देखो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10, है ना?
10, 6 4 10, 10/20 ये में 20 है तो 20/10 दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसमें भी 2 एम्पियर है। चलो अब कह रहा है कि VA माइनस BD निकालना है। 2 एम्पियर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, है ना, ऐसे करंट है। अब VA माइनस BD करते हैं तो हमने लिखा, सॉरी VB माइनस BD, VA माइनस BD या VB माइनस BD कर रहा, कहाँ क्वेश्चन? हाँ VA माइनस BD, VA माइनस BD। तो चलो VS लिखते हैं। करंट यहाँ पे ऐसे है, इस तरह से करंट है हमारे पास, 2 एम्पियर है, तो हम लिखते हैं VA। ठीक है बच्चा, VA माइनस करंट का डायरेक्शन ऐसे चलेंगे, करंट ये ऐसे है ना, तो -6, तो -3 इंटू 3I1 है ना, 3 इंटू I1 तो -6। यहां पहुंच गया BB पे। BB प्लस, देखो बैटरी तो है ही, बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा ही करेगा, तो +4 है ना, तो +4 वोल्ट, +4 इस, ये 4 ठीक से लिखो 4। इसमें करंट नहीं है, इसमें I कितना है, इसमें I हमारा 0 है, चूंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सेम 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 BC पहुंच गए, BC से BD पहुंचते हैं, ऐसे चलते हैं। तो करंट हमारे पास क्या है, करंट ऊपर की तरफ है, हम करंट का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पोटेंशियल गेन, तो प्लस करेंगे, तो प्लस क्या हो गया 4 इंटू I2 कितना है 2, +8 +8 इज इक्वल टू कहां पहुंचे BD। ये समझ में आया सारे बच्चे को? ये इंपॉर्टेंट बात है ये चीज। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है ये सारे बच्चे का क्लियर है? सारे बच्चे में एक ही बच्चे हैं? पक्का? चलो तो हो जाएगा तेरे पास VA माइनस BD कितना होगा बच्चा? सो VA माइनस BD जो कितना हो गया, ये हो गया 14 में से 6 चला गया 8, सॉरी 12 में से 6 -6 वोल्ट हो गया। ठीक है, यानी कि D हायर पोटेंशियल पे है। D हायर पोटेंशियल क्यों, देखो ना, ये बैटरी इसको अपलिफ्ट किया और ये D करंट का अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में D है। ठीक है, चलो इसको घर पे करना फिर से, और भी क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। सुन बालक, तुम्हारा जो ये है ना पेज नंबर 41 पैकेज का कर लेना, 41 तक नहीं, और आगे करोगे। इलस्ट्रेशन 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक करना इलस्ट्रेशन। और एक्सरसाइज तुम्हारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 पूरा। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 में 19 क्वेश्चन है, सारा घर से, नहीं 20 क्वेश्चन है, घर से करके आना। इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? VA माइनस BD 10 वोल्ट, पता नहीं 10 वोल्ट क्यों होगा, 10 वोल्ट? पैकेज में तो गलत होगा, इसका मतलब उसको ठीक कर दो। मैंने जो बताया बस वही होगा। कहाँ है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। अच्छा VA माइनस BD इसने 10 वोल्ट लिखा, क्यों 10 वोल्ट लिखेगा? छः 4 10, I1 I1 भी 2, I2 2, VA माइनस कितना हो गया, VA -6 बाद +4 के बाद फिर, अरे ये गलत है, ये इसने टर्मिनल उल्टा लिख लिया। ये जो बैटरी का टर्मिनल देखो करंट उल्टा लिख लिया, ये गलती है, किताब में गलती है, ठीक कर लेना किताब को। ओके, इस पैकेज में थोड़ा मिस्टेक है, पेज नंबर 41 में जो दिया ना सॉल्यूशन, I2 का डायरेक्शन उल्टा ले लिया, I2 उल्टा होगा, I2 D2C होगा। सो इसमें I2 को इसने लिया है C2D लिया है, I2 इसने लिया है C2D, ये इधर लिया है C2D ले लिया I2। इसका मतलब बैटरी टर्मिनल उल्टा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा तब ना। ठीक है, तीसरा गलती है, किताब को ठीक कर लेना बच्चा। अगर देखो अगर ये प्लस होता ये माइनस होता ना, तो फिर करंट करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता तो हमारे पास फिर यहाँ से VC से हम चले तो कितना होगा -8, तो यहाँ पे -8 होता है ना, तो -8 होता ना, तब फिर 10 वोल्ट हो जाता हमारा, तब आंसर इसका किताब का मिल जाता। बट किताब में गलती है, किताब में अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने गलत किया, डायग्राम भी गलत बनाया हुआ, मतलब करंट का डायरेक्शन गलत पुट कर लिया है। ठीक है बच्चा, तो इसको ठीक कर लेना किताब को, इसमें मिस्टेक है। ओके चलिए
अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का हम कुछ और इक्विपोटेंशियल पॉइंट वाला जो हमने क्वेश्चन बताया था आपको, मैं आगे पढ़ाऊं या आता है सारा कुछ आपको, और क्वेश्चंस कराऊं इस पे? हमें लगता है कि इसका क्वेश्चंस घर के आओ, घर से, ठीक है, घर से करके आओ, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे। अभी ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे तुम। पता है जो हमने पढ़ने के लिए बोला वो सारा कुछ पढ़ कर आइएगा। और क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करोगे इसका करना? स्टार्ट करोगे यहाँ से करना। सुन बच्चा, पेज नंबर 18 से जो ग्रुपिंग है ना, ये सब कुछ आपको आता, ठीक है। विल्सन ब्रिज पढ़ा चुका हूँ, सारा कुछ आता है आपको, इक्विवेलेंट पॉइंट वाला सारा आ रहा है आपको, ठीक है। सो आप पेज नंबर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, 18 से इसका कीजिएगा, और आपका है यहाँ तक, कहाँ तक हमने दिया होमवर्क में? मैंने होमवर्क में दिया आपको यहाँ तक, पेज नंबर 49 तक, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3 तक घर से करके आइएगा, ठीक है। काफ़ी होमवर्क है, पैकेज ही करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको करना, ठीक है। चल क्लास ओवर। किसी कुछ पूछना बच्चे को?